कन्हैया जी ने गाड़ी सुधारी, बैल उठाए और आप गाड़ी चलाने लगे और पीछे नरसिंह और सारे साधु संत बैठ गए। वो हरि कीर्तन में मस्त हो गए और एक क्षण में गाड़ी कन्हैया ने सिरसागढ़ में पहुंचा दी। बढ़िए बांके में हरि नंदलाल की। श्री कृष्ण कन्हैया ने अपने भक्त को सिरसागढ़ में पहुंचा दिया और सिरसागढ़ की सीमा में छोड़ के नरसिंह को, और कन्हैया जी अंतर ध्यान हो गए। कह दिया कि ये सिरसागढ़ है, अब जिसके तुम्हें जाना उसके जाओ। कहते हैं कि भगत के बस में है भगवान, ऐसे होता है भगवान भगत के बस में। वो नरसिंह अपने साधु संतों को लेकर के सिरसागढ़ में प्रवेश हो गया। एक गांव का बुजुर्ग उससे पूछने लगे, भाई मनसा सेठ का घर कड़े है। उसने कहा कि तुम कौन हो? कि ये मनसा सेठ के भाती है। मनसा सेठ के भाती? अरे मनसा सेठ का भाती तो नरसिंह सेठ है। मनसा सेठ का भाती तो नरसिंह सेठ है, और तुम तो सारे बाबा जी इकट्ठे हो रहे हो। मनसा सेठ के भाती कहां ते होगे? कि नाना हम नरसिंह, हम मनसा सेठ के भाती हैं, हमें उनके यहां जाना है। कि मैं अभी खबर पहुंचाता हूं, वो अपने लेने के लिए आएंगे। मनसा सेठ के पास खबर पहुंची और बताया कि तुम्हारे भाती आए हैं। और वो भाती क्या, वो तो नरसिंह सेठ था, लेकिन उसके साथ तो लंबी लंबी दाढ़ी, वो बड़े बड़े तिलक छापे वाले महात्मा हैं। किसी के सिर पर लंबी लंबी लटा है और किसी का कति गोट मोट सिर हो रहा। मनसा सेठ ने सोचा कि ये तो आज बेइज्जती कराने वाला काम हो गया। जाओ, जब तक ब्याह पूरा हो नरसिंह को गौशाला में ठहरा दो। गांव से बाहर गौशाला बनी थी। मेरी माता और बहन बेटियां सुन रही हैं इस किस्से को, क्योंकि वह आंसू आते हैं, दिल रोता है जब इस किस्से को गाते हैं। यहां से आगे कभी नरसिंह सेठ था, बड़ा आदर सम्मान होता था। आज भात भरने के लिए कौड़ी छदाम कोई सामान नहीं, तो गांव से बाहर गौशाला में ठहरा दिया। उधर बेटी हरनंदी को पता लगा कि तेरा पिताजी भात भरने के लिए आया, लेकिन कोई चाचा ताऊ घर कुणवे का मानस साथ नहीं, मोड़ा साधु संतों को साथ में लाया। बेचारी कुण में बैठी बैठी रोने लगी। सास ननद जोरानी जिठानी अगर पड़ोसन कस कस के ताने देने लगी। वो देखा नरसिंह सेठ आज देने का समय आया, तो साधु संतों ने लेके हमारे सेठ की हसीकरण खातर सिरसागढ़ में आ गया। अगर नहीं था भात भरने का ब्याह तो अपने घर रहता, हमारे सेठ की हसीकरण क्यों आया? कहते हैं कि बिगड़ी का कोई मोल नहीं होता। सबके ताने सुन सुन करके बेटी हरनंदी रोती रोती बेसुध होकर के पड़ गई। साथियों, शाम का टाइम, पूरा गांव सो गया। अगर पड़ोसी सो गए, घर कोने के रिश्तेदार सो गए। आधी रात 12 और 2 बजे का टाइम हो रहा। हरनंदी को सोती हुई और बोली, मुझे बाबुल के पास जाना चाहिए, बापू के पास जाना चाहिए, और अपने बापू से कह देना चाहिए कि दिन निकलने से पहले पहले तू यहां से रवाना हो जा, तेरी हिस्से में बलाई है। वो बेचारी हरनंदी आधी रात के समय नंगे पैर आंखों में आंसू लिए और कहा कि गौशाला के दरवाजे पर अपने पिताजी से मिलने के लिए पहुंच जाती है। और क्या कहती है हरनंदी और क्या कहते हैं नरसिंह जी, ये ऊपरातड़ी आमने सामने की रागनी मेरे द्वारा और राजवाला जी के द्वारा। आइए एक बार जोरदार तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा, जोरदार तालियों का। गौशाला का दरवाजा बंद था क्योंकि साधु संत भीतर सो रहे थे। दरवाजा खड़काया, नरसिंह उठे और नरसिंह ने जब गौशाला का गेट खोला और गेट पर नंगे पैर रोती हुई अपनी बेटी को देखा, तो साथियों पिता की छाती फट जाती है। क्या कवि के बोल हैं। और एक बाप को बेटी क्या कह रही है, जो पिताजी को कभी सपने में भी ये आभास नहीं था कि बेटी कभी इस तरह के बोल भी मेरे से बोल सकती है। आइए, जिसको गोदी में खिलाया, उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, जिसे पढ़ाया लिखाया, जिसका ब्याह शादी में इतना माल द्रव्य लुटाया, आज वही बेटी उसी बाप से क्या कह रही है। आइए सुनेंगे बोल इस रागनी के द्वारा। समय रहे न एक जगत में,
ते कभी कभी रंग दिखलाती कि बिगड़ी का नमोल जगत में तो बनी बनी के सब साथी। बेटी हरनंदी, मुझे बेटी कह रहे हो? मेरी लाडो हरनंदी, मेरी टोटे की माया, मेरी बेटी ना हरनंदी। तो मैं तेरी बेटी हूँ ना तो मेरा बाप है। तूने आने की यहाँ सोची भी कैसे? मेरी बेटी की आंखों में आंसू, आंसू, नंगे पैर, मेरी आत्मा फूक रही है। ये आधी रात का समय, आखिरकार क्या दुख, किसी ने कुछ कह दिया? अच्छा, यानी मैं अपना दुख है तने बताऊं जब बेरा लगेगा अपने आप तो तने मेरे दुख का भी नहीं बेरा कि मैं क्यों आई हूँ आधी रात मेरी यहाँ बेटी तेरे से मिलने के लिए। मेरी बेटी मेरे पास आधी रात के समय से गौशाला में मिलने के लिए आई है, तो मैं कारण पूछना चाहूंगा। कारण नहीं, सीधी ही बात है, किसी को पता है किसी को नहीं पता है। अच्छा, चुपचाप है, जैसे इन मोटे सन्यासियों को तू लेकर यहाँ आया है, अच्छा, ऐसे ही चुपचाप यहाँ से निकल जा, चला जा यहाँ से। मैं इन साधु संतों को लेकर के यहाँ आया हूँ, वापिस चला जा, इन सबको लेकर के यहाँ से वापस चला जा। मैं जिस काम के लिए आया हूँ, क्या आपको वो काम नहीं कराना मेरे से? भात भरने के लिए आया है? हाँ। इन मोडे को लेकर, ये जो मोडे हैं संत हैं बाई लेकर आया है, तू मेरा भात भर के जाओगा? इन साधु संत मोड़ा बाइयों की तरफ मत न देख और मत न सोच। तेरा बाबुल खड़ा है, तेरा पिताजी खड़ा है, ये भाती है, ये भात भर के जाएगा, और जैसा मेरे पे है मैं उसा भर जो के मेरे जाऊंगा। ससुर ने आपके लिए जो संदेशा भिजवाया था शायद मिला नहीं आपको? वो चिट्ठी नहीं पढ़ी? वो चिट्ठी पढ़ी तो सामान कहाँ है? वो सब सामान तो मेरे पास नहीं है। नहीं है तो फिर क्यों आया? ओहो, यानी वो चिट्ठी का सामान अगर मेरे साथ में होता तो मैं बहती होता। तो फिर न्यू तो बताइए कि यहाँ आए हो, भात भरने के लिए आए हो, तो क्या भात भर के जाओगे? कौन सा भात भरोगे? वो चिट्ठी का सामान अगर मेरे पास में होता तो मैं बहती होता। आज वो चिट्ठी का सामान मेरे पास नहीं है तो मैं बहती नहीं हूँ। यहाँ सबने पता है कि हरनंदी के कोई भाई नहीं है। अगर भाई नहीं है तो भात कौन भरेगा? हरनंदी के कोई भाई नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ चला आया। अगर बेटी हरनंदी का कोई भाई होता तो शायद मुझे इस मौके पर आने की जरूरत भी नहीं पड़ती। वो हरनंदी का भाई अपने आप आ जाता और अपने आप भात भर जाता। तुझे नहीं पता कि जैसे ही दिन निकलेगा और ये पूरा सिरसागढ़ तुझे देखेगा, अरे मजाक उड़ाएगा मेरा। देखो हरनंदी का भाती एक मोटा है, एक सन्यासी, एक साधु है। बेटी कुछ कहना चाहोगी? मैं यही कहने के लिए आई हूँ। अब मेरी हाथ जोड़ के आपसे यही निवेदन और प्रार्थना है कि आप चले जाइए यहाँ से। मैं चला जाऊंगा, लेकिन अपनी बेटी के मुख से कुछ बोल सुन लूं और मैं अपने कह दूं। कहो। हो तू अभी यहाँ ते चल्या जा, ठीक है। हो मन नहीं जरूरत तेरी, हिंद के क्यों धमकावे री बेटी मत इज्जत तार मेरी, क्यों धमकावे री लाडो मत इज्जत तार मेरी। चला जा मन नहीं जरूरत तेरी, क्यों धमकावे री बेटी मत इज्जत तार मेरी, क्यों धमकावे री बेटी मत इज्जत तार मेरी।
तो खबर थी कि तूने अपना सब कुछ उन साधु संतों में दान कर दिया है, अच्छा, और खुद भी ये साधु संतों का बाणा लेकर इस बदनसीब इस हरनंदी का भात भरने के लिए आया है तू। हाँ आया हूं। तो इतना तो ध्यान रखना चाहिए था कि मैं बेटी का भात भरने के लिए जाऊं, कम से कम ये अपना हुलिया, ये अपना भेष तो सुधार लूं। इस भेष में बुराई क्या है? अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा इस भेष में रहे हैं, अपना जीवन पूरा कर गए, अपना नाम कर गए। सटिया गया बुढ़े, बुढ़ापे में तेरी अकल ने काम करना छोड़ दिया। अरे नहीं पता तू भात कहाँ और किसके भरने के लिए आया है? अपनी बेटी का भात भरने के लिए आया हूँ। अच्छा, हाँ। और भात भरने के लिए बुलाया किसने? तुमने बुलाया हूँ, चिट्ठी भेज करके बुलाया हूँ, मैं अपने आप नहीं आया। अगर मैं बुलाती तो मैं खुद तेरे पास चल के आती। जो संदेशा तुम्हारे पास पहुंचा था वो मेरा नहीं था, मेरे ससुर का संदेशा था। तुम्हारे ससुर क्या का हो? तूने चिट्ठी पढ़कर ये अंदाजा नहीं लगाया कि जो जो सामान है इस चिट्ठी में लिखा है, हाँ, वो देने की औकात तो है नहीं तेरी, नहीं है। और बात में चलती है मुंह उठा के। कुछ कहो, बात मैं बताऊंगा। वो तू ऐसा भेष धार के आया, ऐसा भेष धार के आया, तन जरा शर्म न आई। और संतों का डक, संतों का ये बाणा बेटी, इसमें नहीं बुराई। संतों का ये बाणा बेटी, इसमें नहीं बुराई। ओ इस बाणे में आके तन्ने करवा दी लोग हंसाई। डके लोग हंसे, डके लोग हंसे ते फर्क नहीं मरा, खुश चाहिए रघुराई। लोग हंसे थे फर्क नहीं मरा, खुश चाहिए रघुराई। वो किते बोलन जोगी ना छोड़ी तने, बोलन जोगी ना छोड़ी ठा ऊपर तगेरी। डके ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा, सिर करना उस मालिक की हद फेरी। तू धमकावे री बेटी मत, इज्जत तार मेरी। और आदरणीय माननीय लखन सरपंच साहब सिकोपुर से जय लागनी पर खुश होकर के 500 रुपए से हमारी पार्टी का मान और सम्मान कर रहे हैं। लखन सरपंच साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। बात तो इसी करे है, अकबेरा ने तू के दे के जागा। और मैं यूं कहूं कि पिताजी किसी ने बेरा, हर किसी ने ना बेरा, आके हरनंदी के बाती आ रहे हैं। और दिन लिखड़न ते पहले अपने सीधे सीधे राह जहां तो आया है, अपने किते डेरे थे वापिस उड़ाई चला जा। क्या इन सब शब्दों को बेटी तुम कह रही हो? मैं कहूँ अपने पिताजी से कह रही हो? हाँ, मैं अपने पिताजी तो कहूँ, अपने दिल से और अपनी हिम्मत से कह रही हो? और पिताजी तो भी नहीं कहूँ, मैं तो उस साधु तो कहूँ कि जिसका बुढ़ापे में दिमाग सटिया गया। पिताजी तू जब था मेरा, जब तू इस भेष में नहीं आया था। ये तू एक साधु है, एक संत है, तू पिताजी ताजी कुछ नहीं है मेरा। तेरा कसूर नहीं है बेटी, कि ये सब समय का खेल है, कि समय समय के खेल है, समय समय की बात। और कभी समय के दिन बढ़े तो कभी समय की रात। आज वो समय है कि बेटी तू भी कह रही है, कह ले, तेरा कहने का समय है
मेरा सुनने का वक्त है। और कहले कुछ कहना है। इबया कहने के कर लिया, इबया कहने के कर लिया, के छलकावेगा थाली। और जो बन जाएगा दे जाऊंगा मत मारे चोट कुड़ारी। जो बन जाएगा दे जाऊंगा मत मारे चोट कुड़ारी। ये सास ननद मेरी मेरे ताने मारे, सास ननद मेरी मेरे ताने मारे, सब हंसे बजा के थेरी। और सब कुछ सुनना पड़ जा बेटी बुरी रहे कंगाली। सब कुछ सुनना पड़ जा बेटी बुरी रहे कंगाली। ओ मेरी नाड़ हुई नीची रे, मेरी नाड़ हुई नीची, बनरी बड़ी बडेरी। डके घर आए बाती ने बेटी तू क्यों करे धक्के देरी। घर आए बाती ने बेटी क्यों करे धक्के देरी। तो सिर्फ एक बात से सारा रास्ता बंद होता था कि भी हरनंदी के कोई भाई नहीं है। इस बेचारी अभागन का कौन बात भरेगा। मैं तो यूं चलाया कि मेरी बेटी के कोई भाई नहीं है, अगर कोई भाई होता तो मैं यहाँ तक भी नहीं आता। मैंने मन में सोचा कि मेरी बेटी के कोई भाई नहीं है, रो रो के पाटले पर खड़ी होकर डकरा होगी, प्राण त्याग देगी, मरण जोगा काम हो जाएगा। पूरी सिरसागढ़ में, हे मेरी लाडो, पूरी सिरसागढ़ में ये सब लोग लुगाई बात बना रहे हैं कि हरनंदी का जो भाती आया है साधु नहीं है, भिखारी है, भिखारी, कि शायद कहीं पेट भरने को ना मिला होगा तो बेटी के द्वार पर चला आया सारे मोढा न लेके कि चाल एक दिन का खाना तो मिलेगा। मैं भिखारी और साधु होने से पहले तुम्हारा बाप हूँ। मेरा कोई बाप नहीं। मैं भाती होने से पहले, मनसा सेठ का भाती होने से पहले मैं बेटी हरनंदी का बाप हूँ ना। मर लिया मेरा बाप तो बहुत पहले। नहीं बेटी, जब तक यो सब कुछ छोड़ के सब कुछ दान करके यो बाणा दहन के ना मेरा बाप तो उससे दिन मर लिया। नहीं बेटी ना। क्या मैंने तुझे गोदी में नहीं खिलाया? खिलाया था जब क्या मैंने तुझे उंगली पकड़ करके चलना नहीं चलाया था जब चलाया था? क्या मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया नहीं? जब की बात जो तेरा फर्ज था वो तूने पूरा क्या कर मैंने दिया? तुम्हारी शादी में इतना द्रव्य इतना माल नहीं लुटाया? आज मेरे पास बात भरने के लिए छदाम कोई कौड़ी देला पैसा नहीं रहा, तो आज तू भी क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं रहा? वो भी तेरे कारण। सब कुछ दान कर दिया तूने भिखारियों में, अब क्या लेने के लिए आया है? मेरे कारण? हाँ तेरे कारण। सत्य तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा कि और कहले जो बाकी रहेगी तू सारी कसर काट बेटी, कि और कहले जो बाकी रहेगी तू सारी कसर काट बेटी। मेरी मौत का कारण बनेगी या तेरी कड़वी झाड़ बेटी। 10 जूते मेरे और मार ले, 10 जूते मेरे और मार ले, मैं बैठा झुका नाड़ बेटी। ये तेरा दोष नहीं हरनंदी, आज टोटा रहा ताड़ बेटी, आज टोटा रहा ताड़ बेटी। यो पाप और दर्जा मेरे सिर पे। अगर तने कहीं मरना है डूब के तो सिरसागढ़ की सीम तले कड़ के किते भी जाके मर जा, पर आड़े तो चला जा। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन जो बांध जोड़ करके लाया हूँ अपनी बेटी के बात के लिए। के बांध रहे हैं? वो सामान तो के बांध रहे? ढोलक चिमटे ये ढोल मंजीरे बांध रहे हैं। वो सामान तो मैं राजी ते लेगी तो राजी ते बेटी,
ना तो तेरे दरवाजे फेंक के जाऊंगा। ये चिमटे मंजीरे हमने ना चाहिए। कहो अपनी बात, मारे बहुत तड़का देखा को नहीं कितना बड़ा सत्संग हो रहा था। कहो अपनी बात। अपने ने ठाड़ कर चला जा। सुन मेरी बात। सुनो। हो अगर नहीं तू आता तो, अगर नहीं तू आता तो मेरी नहीं खिजालत होती। और टेम की शोभा, टेम की शोभा होया करे तू पटड़े पे खड़ी रोती। टेम की शोभा होया करे तू पटड़े पे खड़ी रोती। इस हर नंदी का ये बाप भिखारी, हर नंदी का ये बाप भिखारी। न्यू दुनिया झगड़े जोती। ये खोटा टेम सभी सुनवा दे, तू क्यों या पेन खोती। ये खोटा टेम सभी सुनवा दे, क्यों या पेन खोती। वो तू अभी अड़े ते चल्या जाइए, अभी अरे ते चल्या जाइए। मैंने कर ली शर्म बतेरी। अरे ना बिगड़ी डक ना बिगड़ी का मोल लाडली, तन कर दी रात अंधेरी। धमकावे री बेटी मत इज्जत तार मेरी। और 500 रुपए पहले और इस रागनी पर खुश होकर के 500 रुपए का आशीर्वाद और दे रहे हैं आदरणीय बड़े भाई माननीय श्री लखन सरपंच साहब सिकोपुर से 1000 रुपए से पार्टी का सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सरपंच साहब के लिए, जोरदार तालियां। मैंने एक बात बताओ, क्या तो इन मोटे भाइया ने बात बनते लेके आगे आगे चाल और नंदी का बात भरकाऊंगे। हे बेटी थोड़ा मैंने बहुत तक ख्याल करया होगा कि भी हम जावे बात बनते ही छोरी के तो कुछ देना लेना भी पड़ेगा, कुछ भी नहीं सोचा। मैंने पहले कहा था कि बिगड़ी में कोई किसी का नहीं होता, सब बनी बनी का संसार, बनी बनी के रिश्ते नाते तान होती। कर दे तान की किसने कही थी तेरे कि तू चलना है जरूरी था क्या आना ने बता दे। जरूरी था क्योंकि भारतीय के टाइम की शोभा होता है, मौके की शान होता है भाती। इन मोटे भाइया ने लेकर है और तू मेरी शान बढ़ाने तो ही आया है। चलो तुम्हारी शान नहीं बढ़ेगी तो बेटी घटेगी भी नहीं। तू ओलिया पागल, सुन मेरी बात। सुनाओ अपनी बात। दिखे जिसते इज्जत घटिया करे से, जिसते इज्जत घटा करे से, वो बाती नहीं काम का। बेटी अब तो बावली बातें करने लगी। मैं कोने बावली बात करती। सुने सुना ज्ञान की बात। सुना। दक भाव का भाती, वो भाव का भाती होया करे से होता नहीं दाम का। भाव का भाती होया करे से होता नहीं दाम का। यह बात मन ने समझावे है। हाँ इस मेरे परिवार ने क्यों कर समझावेगा? ये जो मेरा ससुर है, जो मेरी ससुराल के लोग हैं, इनने क्यों कर समझाओगा? तने बेरा कोनी बेटी। सारे के सारे आस लगाए बैठे और नंदी का बाती होगा और नंदी के जब बाती आवेंगे हमारा यो ले आवेंगे, हमारा यो ले आवेंगे। उनने क्या कहेगा? चिंता ना कर, मौके पर तेरा बात खड़ा मिलेगा। तने भरोसा हो ना हो अपने पिताजी पर, लेकिन मन ने भरोसा है उस ऊपर वाले मुरली वाले पर। तन्ने अपने पिताजी पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन मन ने उस बाके बिहारी मुरलीधर कृष्ण कन्हैया पर इतना भरोसा है कि तेरा बाबुल तो फकीर उसके नाम पर उसका दीवाना होकर के भाती बनकर के एक नाम का भाती बनकर के आके बैठ गया।
लेकिन तेरी लाज लखनिया और मेरी लाज बचावनिया वो मुरलीधर कृष्ण कन्हैया बेटी कोई और नहीं। मतलब अपना सब कुछ है लुटा के ले उन भिखारिया पर यीशु भगवान ने दोष देवे ही वे। जिसके नाम पर मैंने धन और माया सारा कुछ कुर्बान कर दिया, क्या एक मौके की शोभा बनकर के क्या वो कृष्ण कन्हैया मेरी बेटी का भात नहीं भर सकता? भरेगा भात, भरेगा भात। मतलब अपना सब कुछ लुटा कर उस भगवान पर दोष धरते कि वो मेरा भात भरेगा। भरेगा। पागल हो लिया तू सच में। हो महाकवि मूंगा गुजर था, हो महाकवि मूंगा गुजर था, दादा था हरे राम का। और ध्यान धरे और धरते ध्यान सुरेश्वर बाला हरदम राम नाम का। धरते ध्यान सुरेश्वर बाला हरदम राम नाम का। दिखे ओ सन्यासी धन माया की, ओ सन्यासी धन माया की, तन करती डूबड़ेरी। और डिस्ट्रिक्ट पलवल गांव बडोली खुली ज्ञान की डेरी। डिस्ट्रिक्ट पलवल गांव बडोली खुली ज्ञान की डेरी। ओ तू